दो बैंकिंग वाले शेयर जरा बता दीजिए। हम रेट सेंसिटिव चेक कर रहे थे, ये भी रेट सेंसिटिव हैं, हालांकि उतना कन्विक्शन रहता नहीं है। आरबीएल बैंक और बंधन बैंक दोनों में तेजी अच्छी हमें देखने को मिली है। कुछ अच्छी न्यूज़ भी इनके लिए आई है। आरबीएल में मान लीजिए किसी की अगर तेजी का सौदा है कुणाल जी, तो क्या कंटिन्यू करें? 230 रुपए के आसपास के प्राइसेस हो गए। हमने देखा था कि यहीं पर एक रेजिस्टेंस लेके शेयर थोड़ा नीचे आया था। क्या ये तेजी आपको लगता है कंटिन्यू करेगी इस बार? सी आई थिंक अगर आप लोअर लेवल से होल्ड कर रहे हो तो डेफिनेटली एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि आप एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दीजिए। 50% तो बुक करिए, बाकी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। और जैसे कि आपने मेंशन किया, पहले भी स्टॉक 230 231 का जोन टच होता था, वहीं से हमने पूरा करेक्शन देखा था 150 तक। तो हम वापस वो हर्डल पे आ चुके हैं। ये हर्डल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये रैली एक्सटेंड हो जाएगी, जो स्टॉक को 250 260 तक लेके जा सकती है। पर जैसे मैंने कहा कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करना ये लेवल पे जरूरी है। और जो बाकी का है, जो सपोर्ट बन चुका है, वो है 219 का। सो 219 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप बाकी के पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं। जहाँ तक बंधन बैंक की बात है, यहाँ पे ब्रेकआउट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। स्टॉक में आज वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखी है हमने। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ पे और भी अपसाइड बाकी है बंधन बैंक में। सो बंधन बैंक अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूँ तो जो पोटेंशियल अपसाइड टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो है 200 के। तो 200 तक की अभी भी जगह है, 185 करंटली चल रहा है। तो अगर आप लोअर लेवल से होल्ड कर रहे हो तो कंटिन्यू करें होल्ड करना 200 तक के टारगेट्स के लिए। फ्रेश एंट्री लेनी है तो करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर आपको 180 181 के आसपास मिलता है तो आप एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है, जहां से आप 175 का स्टॉप लॉस लगा के 200 तक के टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया है। तो आरबीएल पर, बंधन पर भी आपको व्यू मिल गया। बंधन में 200 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा ना, अगर है तो ट्रेल कर लीजिए, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। 180 181 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 200 रुपए तक जाए तो एक बार प्रॉफिट टेकिंग के बारे में बंधन में सोचिएगा आप। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये कुछ कैश के स्टॉक, कुछ मिड कैप और आपके लिए इंडेक्स का व्यू तो हो गया। अब ये समझते हैं कि अगर आपको डेरिवेटिव्स में, यानी कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो आपके लिए मौके कहाँ पर बनेंगे? लेकर आएंगे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन को। एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कौन सा शेयर आपने चुना है और कौन से स्ट्राइक के ऑप्शन में आपको मौके दिख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। यहाँ पर अगर आप देखें तो रिलायंस एक काउंटर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव देने के बाद 2-3 हफ्तों में थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा है, जहाँ पे अपसाइड में 1460 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। बट अगर आप आज के ऑप्शंस की एक्टिविटी देखें तो काफ़ी अच्छी हमें अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है 1460 1470 के स्ट्राइक में। एट द सेम टाइम एट द मनी और स्लाइटली आउट ऑफ द मनी पुट्स में राइटिंग भी देखने को मिल रही है। तो ये डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है कि यहाँ से जो मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है और जो रेजिस्टेंस है 1460 का, वो भी सरपास होते हुए दिख सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर 1450 की ही कॉल बाय करें। अराउंड 25-26 के रेंज में बाय करना है। स्टॉप लॉस 17 का लगाना है। टारगेट 45 का रहेगा। एज पर दी टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है अराउंड 4500 का। प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा 9500 का। ठीक है, रिलायंस हमने देखा था कि 1150 के आसपास 2 बार शेयर रुका और वहाँ से एक रैली की शुरुआत हुई। 1450 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। आज भी आधे % के आसपास की तेज़ी है। हालांकि दिन के ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया है, लेकिन 1450 वाली इन द मनी आपको कॉल लेनी है 26 के भाव पर। और लक्ष्य 45 का। स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 17 रुपये का। अधिकतम मुनाफा 4500, अधिकतम नहीं, ये आई थिंक उल्टा होगा। अधिकतम मुनाफा होगा 9500 का, अधिकतम नुकसान 4500 रुपये का। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, आप इसको सही कर लीजिए। ठीक है स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज ये बेहतरीन ऑप्शन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए।